आपके दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उम्मीद थी कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तस्वीरें देश के सामने होंगी। उम्मीद थी कि आज सबको पता चल जाएगा कि क्या हाथ को झाड़ू का साथ पसंद है या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने शुरुआत में जिस तरह से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, उससे लगा कि शायद आज आम आदमी पार्टी गठबंधन को अपनी आखिरी ना कह देगी। हम बार बार यही कहते हैं और ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था और हम पिछले लगातार 4-5 साल से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसे समय में जब देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गठबंधन, उनकी जोड़ी पूरे देश के लिए सांप्रदायिक ताने बाने के लिए, देश के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है, वैसे में अपनी उस पूरी मुहिम के साथ साथ हमारे लिए ये मुहिम भी जरूरी है कि देश सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त हो। देश में सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़े ना। अगर देश टूट गया, अगर देश इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया तो फिर देश में बचेगा क्या। कांग्रेस पर इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद मनीष सिसोदिया कांग्रेस को गठबंधन के मायने समझाने लगे। मनीष सिसोदिया ने आंकड़ों के जरिए कांग्रेस को बताने की कोशिश की कि कैसे आप और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गोवा की 33 सीटों पर बीजेपी को पटकनी दे सकता था। खैर, पंजाब पर चंद लाइन बोलने के बाद हरियाणा में गठबंधन के लिए आपने कांग्रेस को जींद चुनाव का नतीजा याद दिलाया और दावा किया कि आप कांग्रेस और जेजेपी हरियाणा में मिल गए तो हरियाणा की सभी 10 सीट पर गठबंधन की जीत पक्की कर सकते हैं। मगर इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने हरियाणा में गठबंधन नहीं होने का चैप्टर कांग्रेस पर ये लांछन लगाकर क्लोज कर दिया कि आपकी तरह से दिए गए 7-2-1 के ताजा फार्मूले को भी कांग्रेस ने नामंजूर कर दिया है। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। जेजेपी 4-4-2 के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा जी 7-2-1 करेंगे, कांग्रेस 6-3-1 करेंगे। जब 6-3-1 के लिए हमने कहा कि ठीक है, आप हमको 2 सीट देना चाह रहे हो, हम हरियाणा में हम 1 सीट तैयार है, तो आपको वही 7 मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी इस तरह से। फिर भी वो तैयार नहीं हुए। फिर फाइनली 6-3-1 के बाद में जब कांग्रेस फिर से मुकर गई, कांग्रेस ने कहा कि साहब हम जेजेपी को केवल 2 सीट देंगे। हमने उनसे बात की दुष्यंत चौटाला जी से, क्योंकि मोदी को हमारा मकसद सीटों के गणित नहीं देखना कि 1 सीट किसके पास जा रही है, 2 सीट किसके पास जा रही है। हमारा गठबंधन के लिए, राजनीति के लिए तैयार होने का एकमात्र मकसद था कि मोदी अमित शाह की जोड़ी को, पहले हम 33 की बात कर रहे थे पर समय बचा था कि कम से कम 18 सीटों पर नीचे लाया जा सके। मगर यह तमाम फार्मूले नामंजूर होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के गठबंधन की उम्मीद का दामन अब भी नहीं छोड़ा है। जब आप नेताओं से दिल्ली में गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया तो आप नेता गठबंधन से सीधे इनकार नहीं कर पाए और गोलमोल जवाब देकर गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार रखा। मैंने अंतिम आपको बातचीत जो बताई वो किसी भी और राज्य में एक भी सीट पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और दिल्ली में उनका अपना 4-3 का फार्मूला ही कायम है। तो अगर वो भेजेंगे, अगर वो करेंगे, अगर मगर लेकिन पे कई बार बातचीत हो चुकी है, कोई आधिकारिक प्रस्ताव उनकी ओर से नहीं है। जिस पार्टी के साथ हमारा पहले से अलायंस है, ये नैतिक रूप से भी गलत होगा कि हम उस पार्टी को छोड़ दें। और दूसरी बात, जिस पार्टी का अपना जनाधार है, जैसा मनीष जी बता रहे थे, लगभग 25% वोट इनेलो को लास्ट इलेक्शन में मिला था। अब वो 25% वोट शिफ्ट होकर ज्यादा, उसकी बड़ी संख्या में वो वोट जेजेपी के पास आ गया है। तो अगर कोई गठबंधन होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उसमें यह देखना पड़ता है कि किसके पास कितने मत का आधार है। तो आज अच्छा खासा आधार है जेजेपी का, उसको छोड़कर कोई समझौता करने का, और जो हमारे अलायंस में है उसको हम छोड़ दें, इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 सीट देना चाहती है, मगर हरियाणा में जेजेपी भी आपका सहयोगी है। आप सिर्फ 1 सीट के लिए जेजेपी को नाराज नहीं करना चाहती और हरियाणा में भी सीट की कटौती होने पर आप भी दिल्ली में कांग्रेस की सीटों में कटौती करना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस फिलहाल कतई तैयार नहीं है। ऐसे में गठबंधन को लेकर अगर हरियाणा और दिल्ली के लिए कोई और नया फार्मूला आता है तो गठबंधन की ये गाड़ी एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।